और गवर्नमेंट अलॉटेड है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद ये डिसाइड हो चुका था कि कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा देश का वो 7 रेसकोर्स में आकर रहेगा। वो एक तरह का प्रधानमंत्री हाउस हो गया। जो केजरीवाल जी की वाइफ है वो चाबी जो है वो आतिशी को देती हैं। क्या ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है क्या? ये जो आतिशी मार लेना है इनको एटीट्यूड बहुत है। और जो गलत तरीके से केजरीवाल की वाइफ ने चाबियां पीडब्ल्यूडी को ना दे करके आतिशी के हाथ में दी, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जब से दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, दिल्ली की राजनीति में गर्मा गर्मी का माहौल है। दिल्ली चुनाव में घर घर की बात हो रही है। जी हाँ, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास जिसको शीश महल भी कहा जाता है, और वही शीश महल से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक आम आदमी पार्टी के नेता मार्च लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा आतिशी के घर जाके खड़े हो जा रहे हैं। अब दिल्ली, सवाल तो जनता के मन में यही है कि घर घर की लड़ाई अब दिल्ली चुनाव पे आई, इस पर जनता क्या कहेगी? सर, घर का क्या मसला हो गया दिल्ली चुनाव में? जनता की बात होनी चाहिए, शीश महल, ये बंगला, ये गाड़ी, इस पर क्या डिबेट हो रही है? देखो, सबसे पहले जो घर है वो प्रधानमंत्री निवास नहीं है। जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो वहीं रहेगा, ना कि कोई पर्सनल बंगला है। और गवर्नमेंट अलॉटेड है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद ये डिसाइड हो चुका था कि कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा देश का वो 7 रेसकोर्स में आकर रहेगा। वो एक तरह का प्रधानमंत्री हाउस हो गया। कोई मोदी जी का हाउस नहीं है। आज मोदी जी हैं, कल को योगी जी आएंगे, तो वो उनका परमानेंट नहीं है। पर यही तर्क तो केजरीवाल भी दे रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो किस शीश महल में रहेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात बताइए, क्या जो इन्होंने शीश महल बनाया उसकी परमिशन इन्होंने गवर्नमेंट से ली थी? एक बंगला नहीं, 2 बंगला नहीं, 4 बंगले तोड़ करके वो एक बड़ा सा शीश महल बनाया गया। और उसके अंदर, शीश महल के अंदर 55 पेड़ थे बड़े बड़े, जिनकी आयु मिनिमम 80 साल से 100 साल के लगभग थी, वो तक गैप कर दिए गए। मैं तो कहता हूँ एनजीटी वाले को भी उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और वो जो इन्होंने महल बनाया, वो उनको जो मुख्यमंत्री जी को अलॉटमेंट हुआ था वो केवल 1 बंगला अलॉटमेंट हुआ था। इन्होंने तीनों को और ऑफिसरों को खाली करा करके 4 का बनाया, और वो मान्यता नहीं है। और असूलन जो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने के बाद एक प्रोटोकॉल है कि प्रोटोकॉल के अनुसार वो बंगला जो है उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी को दी जाती है। फिर पीडब्ल्यूडी वो अगले मुख्यमंत्री को या मंत्री को अलॉटमेंट करता है। ये तो इन्होंने क्या करा, ये कोई घर की चाबी थोड़ी है। जो केजरीवाल जी की वाइफ है वो चाबी जो है वो आतिशी को देती हैं। क्या ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है क्या, जो तुम ताला बंद करके, आपको ताला बंद करके मकान का पीडब्ल्यूडी को देनी चाहिए थी, और पीडब्ल्यूडी दोबारा से अलॉटमेंट करता आतिशी जी के नाम पर। ये बीजेपी सवाल उठा रही है कि एक तो आतिशी जी के लिए सीएम आवास है, दूसरा एक घर और है, और कालका जी से विधायक है, वहाँ पे भी घर है। रहता कौन है इन 3 घरों में? देखो, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल सरकारी आवास है। अच्छा, सरकारी आवास दे रखा है, फिर तो उनको जवाब देना चाहिए कि अगर इनको सरकारी आवास मिला हुआ है तो गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति एक आवास, ये जो प्रोटोकॉल है ये संविधान के अनुसार है। अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, या मैं सरकारी, मान लो मैं एमपी हूँ या मैं मंत्री हूँ, तो मेरे को एक ही बंगला अलॉटमेंट होगा। अगर ये वाला अलॉटमेंट होगा तो वो वाला छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ। जिस समय हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जब रिटायर हुए थे, तो उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया था, और 3 महीने, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, पूर्व राष्ट्रपति जी जो अब नहीं रहे, वो डीआरडीओ के गेस्ट रूम में रहे थे। जिस समय उनको मकान अलॉटमेंट की बात आई तो कांग्रेस का एक बड़ा नेता वहां पर रहता था, तो वो मकान भी खाली नहीं हुआ। क्या वो प्रोटोकॉल नहीं था? क्योंकि उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन खाली किया था, और उनको बाद में मकान मिला, जब तक वो रह भी नहीं पाए, चले गए।
क्या ऐसे व्यक्तियों को याद करते हैं? ये जो आतिशी मार लेना है, इनको एटीट्यूड बहुत है। और जो गलत तरीके से केजरीवाल की वाइफ ने चाबियां पीडब्ल्यूडी को ना दे करके आतिशी के हाथ में दी, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। क्या कहेंगे, दिल्ली चुनाव में जब बात होनी चाहिए जनता के मुद्दों की, आम आदमी की समस्याओं की, वहीं घर घर खेला जा रहा है, शीश महल को टारगेट किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास को टारगेट किया जा रहा है, तो जनता के मुद्दे उठाने का काम कौन करेगा? ये बोलेंगे जी, इसके बारे में मुझे ना जानकारी, ये बोलेंगे जी। बताइए, केजरीवाल आएंगे? मैं कह रहा हूँ दिल्ली चुनाव होना चाहिए जनता के मुद्दों के ऊपर, पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, वो घर घर की राजनीति कर रही हैं। आम आदमी पार्टी हमारी इतना बोल नहीं आता, जो गरीब आदमी है वो सारे केजरीवाल वोट देंगे, बीजेपी को देते नहीं है। बीजेपी अमीर आदमी देगा, जो गरीब आदमी वो केजरीवाल को देगा वोट। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भाई साहब की बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर एक नशेड़ी मुख्यमंत्री बैठा रखा है। तो ये लोग, एक नशेड़ी मुख्यमंत्री हमारे पंजाब के अंदर है और एक नशेड़ी मुख्यमंत्री वहां पर, और यहाँ का दारू वाला मुख्यमंत्री जो झाड़ू वाला समझ के लाए थे, निकल आया दारू वाला, वो दारू बेचने वाला, और उसका एक मुख्यमंत्री नशेड़ी पंजाब के अंदर। तो भैया ये लोग तो उसको याद करेंगे ही ना। हमारे भाई का तो वोट भी नहीं है दिल्ली में। बात तो ये क्या लेके आएंगे खुजलीवाल को? बताइए। वोट हमारी नहीं, ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जीरो पर जाएगी। आज कह रहा हूँ धूप में, कांग्रेस में जीरो पर जाएगी दोनों पार्टियां। केजरीवाल बन गए, कांग्रेस को भी कहीं देख रहे हैं या? कांग्रेस तो खत्म है जी। कांग्रेस को वोट देता है तरीके से। न सिर्फ ये आरोप लगा रहे हैं, पर कई एजेंसियां भी आरोप लगाई। बाबूजी ये तो अफवाह ला रहे हैं जो बीजेपी, उन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं। वे बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, आनी उनी है नहीं, ये बंदे छोड़ रखे हैं। क्या क्या काम किए? 2-3 काम बता दीजिए केजरीवाल साहब। आएगी, बीजेपी नहीं, केजरीवाल साहब के 2-3 काम बता दीजिए ताकि जनता को भी पता। नहीं काम, वो गरीब आदमी वोट उसको देगा जी, हम तो भाई उसको देते हैं। हाँ हाँ। तो कुछ आपको फायदा किया, कुछ ऐसा बताइए ना जो आपके लिए किया हो केजरीवाल साहब ने। क्या सब फायदे करे उसने, वो है गरीबों के पक्ष में है। ये बेचारी लेडीज है, सबको किराया माफ है। बताइए, अब क्या कहना चाहेंगे, गरीबों के लिए कौन भला करे? वो बता रहे हैं केजरीवाल साहब ने गरीबों का भला किया, गरीब केजरीवाल के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लालची नहीं है, वो बिकाऊ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। पहले 34%, 33%, 38% वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं इधर से उधर नहीं जाता है। सब प्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो मेरा देश सुरक्षित होगा। और देश सुरक्षित जब होगा जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए और राज्य का मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री ऐसा गिरगिट को भी मात करता है, झूठ बोलने में माहिर है, झूठ का पहाड़ है। इस केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 40 साल पीछे खड़ा कर दिया और दिल्ली को बर्बाद करके धर दिया। दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मैं ऑटो चलाता हूं और ऑटो रिक्शा का काम बिल्कुल खत्म हो चुका। ऑटो रिक्शा वाले ही इस केजरीवाल को सत्ता में लेकर आए थे और आज स्थिति इतनी खराब है, अनऑथराइज गाड़ियां दिल्ली के अंदर चल रही हैं। केजरीवाल आंख मुंह बंद करके बैठा हुआ है। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक 70% बंद हो चुके हैं। स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है, एक एक क्लास में 80-80 बच्चे हैं। हॉस्पिटलों के अंदर ये हालत पड़ी है कि डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल रही। ताहिरपुर, सीमापुरी विधानसभा में ताहिरपुर में राजीव गांधी हॉस्पिटल है कैंसर का और हार्ट का, वहां से जितने डॉक्टर थे जो प्राइवेट थे वहां से छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियां बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अनऑथराइज कब्जे करके मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आप चलिए मैं दिखाता हूं, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। एसी वेसी सब चोरी हो चुके हैं। देखने वाला कोई नहीं है। पैसा किसका है? हमारा है। अगर केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पैसा ना लगाया होता, मोहल्ला क्लिनिक के बदले वो पैसा दिल्ली की डिस्पेंसरी में लगाया होता, तो लोगों को हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं थी। तो देख सकते हैं दिल्ली चुनाव के मिजाज में किस तरीके से जनता अपनी राय रख रही है। जो भी पक्ष विपक्ष की बातें हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।